हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्यारा से यूट्यूब चैनल हिंदी वाला पे। आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग भोकाल सीरीज पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। जो हम लोग भोकाल सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं, है ना। लगभग हम लोग 100 से ज़्यादा प्रश्न कर चुके हैं, है ना। और आपका टारगेट है 405 से 500 प्रश्न हम लोग कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, है ना। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं यानी वीडियो को पहली बार देख लें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बगल में घंटा होगा उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास पहुंच जाए, है ना। और आप लोग शेयर करिए, है ना, शेयर कर दीजिए जिनको पता नहीं, आपके दोस्त भाई बंधु जितने भी तैयारी करने वाले हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, सभी से, है ना, पहुँचा दीजिए। सभी को छूटना नहीं चाहिए, यानी सभी सरकारी कॉलेज जा सकें, है ना। हाँ, तो आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि, है ना, सभी को हेल्प कर दीजिए, सभी तक शेयर कर दीजिए, सभी को बोलिए कि यहाँ पे, है ना, आपको हिंदी का क्वेश्चन कराया जा रहा है 400-500 क्वेश्चन। और सोचिए 4 से 500 क्वेश्चन करके आप जाइएगा तो आपसे 15 क्वेश्चन वहाँ से पूछने वाला कोई है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में आपका, है ना। इसीलिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है। हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द में एंट्री मार दिए थे कल, है ना। उसी का आज पहला एक क्वेश्चन देख लिए थे और दूसरा क्वेश्चन आपके बोला कि जो कहा ना जा सकते उसको क्या कहते हैं, बताइए, है ना। जिसको आप कह नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि समय की दृष्टि से अनुकूल है, क्या है ना। तो समयानुकूल क्या हो जाएगा? समयानुकूल हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? समयानुकूल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा कि जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। बोलता है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं, बताइए, है ना। बोल रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं? सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुग्रीव बोलते हैं। ठीक है, कि जिसकी गर्दन सुंदर हो सर उसको हम लोग सुग्रीव बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ एकदम बीबीआई है। बोलता है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ों को क्या कहते हैं, बताइए सभी लोग, है ना। तो ज़्यादातर सोचेंगे सर पुरुष और स्त्री के जोड़ों को हम लोग पति पत्नी नहीं, है ना, दंपति कहते हैं, याद रखिएगा। हम बीबीआई है, इसमें आप फंस सकते हैं, है ना। लिख लीजिए, नहीं तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, कि पुरुष एवं स्त्री को जोड़े को हम लोग दंपति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बोलता है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, बताइए, है ना। 111 नंबर, तो नवीकरण बोलते हैं, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी नवीनीकरण करण कहेंगे, है ना। जो कार्य के नए ढंग से करता उसको नवीकरण बोलते हैं। चलिए आगे आइए। जंगल में लगी आग, बताइए क्या कहेंगे? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, उसको क्या बोलेंगे? अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो दवा नल, है ना। क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दवा नल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए, है ना, प्रजाति के उत्तर में अपेक्षा करने वाला, प्रजाति के उत्तर की अपेक्षा करने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बताइए। 113 नंबर, है ना। तो उत्तरापेक्षी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए, ज्येष्ठ का विलोम है ना। ज्येष्ठ का विलोम आपसे पूछा है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, है ना। तो ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, है ना, याद रखिएगा कि ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, चलिए आगे पूछा है आपसे गमन का, है ना, गमन का विलोम क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि गमन का विलोम क्या है, 115 नंबर, है ना। तो गमन का विलोम आप सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी आगमन होता है ना। गमन का विलोम आगमन होता है। चलिए अवनि का विलोम शब्द बताइए कि अवनि का विलोम क्या होगा, है ना। अवनि का विलोम, तो अवनि का विलोम होता है अंबर। क्या होता है? अंबर होता है ना। आप सब याद रखेंगे। हे का विलोम क्या होगा, है ना, हे, बताइए तो। हे का विलोम
117, तो ग्राह है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, हे का विलोम ग्राह है ना। चलिए, जितना क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एक एक VBI और जितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, बोलता है कि श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का, तो श्री गणेश का आप जानते हैं इतिश्री है ना, इतिश्री क्लियर है, गणेश जी का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। चलिए, है ना। अमीय का पर्यायवाची बोल रहा है 120 में कि अमीय का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो अमीय का पर्यायवाची होता है सुधा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, आपसे पूछा है कि बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 121 में, है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए, है ना। तो रत्न गर्भ, है ना, गर्वा, रत्न गर्भा, है ना। ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा कि पृथ्वी का पर्यायवाची रत्न गर्भा, है ना। चलिए, और जो लोग हिंदी वाला से नहीं जुड़े हैं, है ना, तो प्लीज़ वीडियो अगर देख लें, यानी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिंदी वाला, है ना, जुड़िए, परिवार बनिए और एग्ज़ाम में जाकर गर्द उड़ा दीजिए, है ना। इसमें आपको एकदम VBI यानी भोकाल सीरीज में एकदम VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको लिए लाया जा रहा है ना। चलिए, अगला प्रश्न एकदम इजी प्रश्न, बोलता है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है ना, बता दीजिए। हम ना लॉलीपॉप, तो जो वार्ष है ना, वार्ष क्या होता है, वार्ष इसी से बना है भाषा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वाणी को प्रकट करना, जो आप बोलना चाहते हैं, है ना, किसी के सामने रखना चाहते हैं, अपनी बात को बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बोलता है कि तरुण का विपरीतार्थक बताइए, है ना, विपरीत बताइए, विलोम बताइए 123 का बताइए, है ना। तो तरुण का क्या हो जाएगा, विपरीत, बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर जो बी में है ना, वृद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछ दिया तो जानवे करते हैं, मार ही दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला बोल रहा है आपसे कि बताइए, है ना, बोल रहा है कि बताइए, क्या बताइए कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, पतझड़ का विलोम बताइए, विपरीतार्थक बताइए, है ना, बताइए। तो बसंत, है ना, बसंत जो है आपका वो पतझड़ का विलोम है, यानी विपरीतार्थक है ना। क्लियर है। चलिए, अच्छा बताइए, तो हम आपको कल ही बताए थे, याद है कुछ, बताइए ग्रीष्म में कौन सी संधि है, ठीक है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। तो कल हम आपको एक ट्रिक बताए थे पहचानने की कि जिसमें बड़ा का मात्रा हो, है ना, बड़ा हो, बड़ा ई, बड़ा आ हो, बड़ा ई हो। तो बड़ा ई कैसे लिखते हैं, इधर से उड़ाते हैं तो बड़ा ई, और इधर से उड़ाते हैं तो छोटा। तो देख रहे हैं आप कि सर इधर से उड़ाया हुआ है, कहाँ, बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, कल हम बताए थे ना आपको। चलिए, बस जो बताएं उसको याद रखिएगा दिमाग में, आपसे एक एक प्रश्न बनेगा। बोलता है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन से है, तो आप अल्पप्राण और महाप्राण पूछता है ना, जिसको नहीं पता हो वो जान लीजिए। अल्पप्राण और महाप्राण पूछता है। अल्पप्राण किसको बोलते हैं कि वर्ग के है, काका का लिखते हैं ना, तो काका का 5 होता है, काका का अंगा, है ना। तो उसमें जो अल्पप्राण होता है वो 1, 3 और 5 होता है, ठीक है ना। और महाप्राण में 4 और महाप्राण में आपको 2 और 4 होता है, ठीक है ना। हाँ, तो बोल रहा है कि अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में 1 और 3, 5 होता है, तो 1, 3, 5, तो 1, 3, 5, तो का, खा और गा आवेगा, है ना। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना। प्रत्येक वर्ग के, है ना, का लिखते हैं ना, का खा गा अंगा चा छा जा जाना, है ना। तो उसमें तो पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर है वही आपका अल्पप्राण कहलाता है, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे, है ना, कि सर ऊपर से नीचे तक, है ना, भाषण, हिंदू, चीन सब गलत लिखा, लेकिन सर प्राण आपका सही लिखा हुआ है ना। चलिए, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध का आप, है ना, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, है ना। इसका बताइए कि अशुद्ध कौन है, गलत कौन है, 28, तो
देख रहे होंगे कि सर पुण्य जो है वो गलत लिखा हुआ है ना, पुण्य जो है सर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए, इसमें बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग है ना इसका आंसर दीजिएगा तो आप लोग है ना कमेंट में, है ना सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे। इनमें से कौन से युग शब्द नहीं गलत है ना, नशा मत, निशान चिन्ह, नगर शहर, नारी स्त्री, है ना, बताइए इसका आप कमेंट में आंसर दें। VBI दिमाग वाला क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, है ना, तो 129 का 129 लिखकर आप कमेंट दीजिएगा ABCD, ठीक है ना। और देखते हैं कितने लोग का सही है, कितने लोग दिमाग से आंसर, इसमें दिमाग का खेला है ना, आपके पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लगा दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आप मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ज़रूर आंसर दीजिएगा और अगले वीडियो में हम इसका चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए बताइए संधि के प्रकार पूछा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन ही तो होता है ना। चलिए अच्छा, ये वाला प्रश्न कल भी मिला था आपको, है ना, लेकिन उसमें 2 सही दे दिया था, है ना, B और C, लेकिन इसमें नहीं दिया, बोल रहा कि कौन सा बर्तन सही है, सही लिखा हुआ है। तो कल ही हम आपको बताए थे ऑप्शन नंबर C, है ना, सुसुप्ति, है ना, ये ऑप्शन नंबर C आपका सही लिखा हुआ, कल भी बताए थे हम आपको, है ना। चलिए अच्छा बता दीजिए, इसमें बोला कि नीचे दिए गए शब्दों में शब्द बर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है ना। तो आप देख रहे होंगे है ना कि स्रोत आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन सब आपका गलत लिखा हुआ है ना, क्लियर है। चलिए अच्छा बताइए, बोलता है कि सिर तोड़ में कौन सा समास है ना, तो सिर को तोड़, है ना, को आ रहा है, तो कौन सा, कर्ता ने कर्म को ना, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर इसको समास वगैरह करिएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, तो को आपका कर्म है, कर्म तत्पुरुष है। चलिए महात्मा कौन सा समास है बताइए, बोल रहा है कि महात्मा कौन सा समास है, तो आप इसको समास वगैरह करिएगा तो क्या आ जाएगा बीच में, महान है जो आत्मा, तो है जो कहाँ लगता है, तो है जो अगर बीच में आ जाए, आप याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो है जो आपको कर्मधारे में लगता है ना, बीच में अगर है जो आ गया तो कर्मधारे समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अब हम लोग अलंकार में, इसके बाद अगला जो वीडियो आपका आएगा वो अलंकार का आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, मानी एक एक चैप्टर से हम आपको टच करवा देंगे, है ना, रूबरू करा देंगे, मिला देंगे आपको, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। बोलता है कि इनमें से अलंकार के भेद कौन सा भेद है, तो आप देख रहे होंगे सभी आपको लग रहा है ना कि सर सभी तो है ही, तो ऑप्शन नंबर का D मार दें, नहीं, तो अलंकार का भेद B है। कैसे भेद है, तो आप अलंकार में पढ़े होंगे, कभी ना कभी तो पढ़वे किए होंगे कि अलंकार का 2 भेद होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये 6 का अलंकार इसमें ना आता है, अनुप्रास अलंकार का ना है, 6 का लाटा है सब। तो आपसे अलंकार का पूछा तो अलंकार का 2 ही होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, है ना, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, दिमाग वाला प्रश्न दिया है, आप मार देते D, 5 नंबर चल जाता, है ना। तो सोच समझ, इसीलिए सोच समझ कर, है ना, दिमाग से आंसर दीजिएगा, पढ़ कर क्या बोल रहा है प्रश्न को, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक, आशा करते होंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना, कुछ सीखे होंगे। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ सीखे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, और दोस्तों में, भाई बंधु, जिसके पास आपको लगता है कि इसको, है ना, ज़रूरत है, उसके पास शेयर कर दीजिए। जितने लोग के पास आप शेयर करिएगा, है ना, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए, है ना, हेल्प होगी, उसको लिए भी हेल्प होगी, है ना। आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, सोच रहे होंगे कि सर लास्ट तक देखेंगे, अच्छा अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, है ना, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और दोस्तों में, भाई बंधु सहेली, जितने भी तैयारी करने वाले उनके पास शेयर कर दीजिए और बोलिए, है ना, उसको बताइए कि यहाँ पे चल रहा है, आप पढ़िए, है ना, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना, चलिए।